नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सचिन पायलट पर कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनके समर्थक मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी मंत्री पद से हटा दिए गए। कांग्रेस ने कहा कि पायलट को पार्टी ने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ दिया और उन्होंने वो सरकार गिराने की साजिश की और उसमें वो पूरी तरह से शामिल थे। बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है, यह किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। तो रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना और साथ ही पायलट की बर्खास्तगी पर बीजेपी का बयान आया है। झगड़ा गहलोत और पायलट का नहीं, ये बीजेपी कह रही है। कांग्रेस में टैलेंट की कद्र नहीं, शाहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं। पायलट की बर्खास्तगी पर बीजेपी का यह बयान शाहनवाज हुसैन के जरिए आया है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस विनाश की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस अपने ही नेताओं को अपमानित करती है। कोई भी राहुल गांधी के लिए खतरा न बन जाए, चाहे वो सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये अगर दोनों कभी मुख्यमंत्री बन जाते मध्य प्रदेश और राजस्थान के, तो वो उनका कद और उनकी योग्यता इतनी हो जाती कि वो राहुल गांधी के लिए भविष्य में खतरा बन जाते। इसलिए झगड़ा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नहीं है। झगड़ा है कि राहुल जी प्रियंका जी के सामने कोई टैलेंटेड युवा नेता आगे न बढ़ जाए, इसलिए उसके पड़कतरो। तो आपने सुना शाहनवाज हुसैन को, वो कह रहे हैं कि टैलेंट की कद्र ही नहीं है कांग्रेस में और इसीलिए सचिन पायलट के साथ ये सब कुछ हुआ है। हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। केजे श्रीवत्सन, सबसे पहले आपका रुख मैं करना चाहती हूं। सचिन पायलट पिछले 3 दिन से एकदम शांत है, चुप है, कहीं पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या इस तरह की कार्रवाई होने के बाद किसी तरह का कोई बयान उस पूरे खेमे से? जी देखिए, अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन जब यह फैसला सुनाया जा रहा था उसके 10 मिनट पहले सचिन पायलट के मीडिया एडवाइजर ने, उसी मीडिया एडवाइजर ने जिन्होंने कि सचिन पायलट द्वारा पहले भी 2 दिन पहले भी एक मैसेज जारी किया था और कहा था कि सरकार अल्पमत में आ गई है क्योंकि 30 विधायकों को समर्थन नहीं है, उसी थ्रू मीडिया मैनेजर के एक और मैसेज पास करवाया जिसमें विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा और दीपेंद्र सिंह का नाम था और इन तीनों के लिए यह कहा गया था कि वे सचिन पायलट के खेमे में अशोक गहलोत के साथ नहीं जाना चाहते। तो ऐसे में इन पर कार्रवाई, लेकिन साक्षी एक बड़ा सवाल आज का है। विश्वेंद्र सिंह पे कार्रवाई हुई है, सचिन पायलट पे कार्रवाई हुई है, रमेश मीणा पे कार्रवाई हुई है, लेकिन इन लोगों के साथ या सचिन पायलट के खेमे के साथ जो विधायक हैं जिनकी संख्या बताई जा रही है करीब 19 बताई जा रही है, उन विधायकों के लिए कांग्रेस ने अब भी अपने दरवाजे खुले रखे हैं। बहुत बड़ी देखिए कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर एक मौका और दिया गया उन विधायकों को जो कि सचिन पायलट के खेमे में मौजूद है, क्योंकि उनके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है कि उन्हें सचिन पायलट और साथ ही वो जो 3 मंत्री थे उन्हें तो बर्खास्त कर दिया है, लेकिन बाकी जो बचे हुए विधायक है जो उनके साथ थे उनके लिए अभी भी दरवाजा खुला छोड़ा है, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी यही बात है, क्योंकि उनके लिए कोई बात नहीं कही है, न तो रंजीत सुरजेवाला की तरफ से कही गई है। एक बड़ी खबर श्रीवास्तव बीच में रोकना चाहूंगी, राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत। राज्यपाल से मिलने के लिए वो पहुंचे और वो तस्वीरें भी इस वक्त हमारे सामने पहुंच चुकी हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो अब सीधा राज्यपाल का रुख कर लिया है अशोक गहलोत ने। श्रीवत्सन कंटिन्यू।
जी देखिए साक्षी, राज्यपाल से जो मुख्यमंत्री मिलने गए हैं तो बहुत उनका मिलना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों की संख्या कम हुई है। उप मुख्यमंत्री भी अब उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा पर्यटन मंत्री हटाए गए विश्वेंद्र सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा हटाए गए। तो इसकी जानकारी राज्यपाल को देना जरूरी है, क्योंकि ये एक परंपरा भी है कि जब कोई नया मंत्रिमंडल में शामिल होता है या हटाया जाता है तो राज्यपाल को उसकी सूचना दी जाती है। इसके साथ ही राज्यपाल को पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बताया जाएगा कि उनके पास कितने विधायकों का समर्थन है, उनकी सरकार पूरी तरह बहुमत में है। ऐसे में यदि वे फ्लोर टेस्ट का आदेश देते हैं तो भी वो उनकी सरकार उसे मानने को तैयार है, क्योंकि उनके पास नंबर है। नंबर के हिसाब से उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। ये राज्यपाल को जाकर मुख्यमंत्री खुद बताएंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा कि राज्यपाल को बताए नहीं। विपक्ष राज्यपाल के दरवाजे पहुंचे, उससे पहले राजभवन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंच गए हैं और पूरी जानकारी उन्हें दे रहे हैं कि राजस्थान में उनकी सरकार पर अभी तक फिलहाल नंबर के हिसाब से कोई खतरा नहीं है। हाँ, पार्टी में जरूर खतरा था, पार्टी अपने स्तर पर उससे निपट लिया है पार्टी ने, लेकिन सरकार के लिए जो नंबर का जरूरी होता है, मैजिक फिगर होता है, वह अशोक गहलोत के साथ है। और इन्हीं विधायकों के जो समर्थन पत्र इन्होंने अशोक गहलोत को आज दिए गए हैं, वो समर्थन पत्र राज्यपाल को भी सौंप देंगे वे। जी श्रीवत्सन, हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी इस वक्त न्यूज रूम से मौजूद हैं। सुकेश, अब आगे क्या? सबसे पहले तो कि अब अशोक गहलोत के लिए आगे की क्या स्थिति होगी, ये तो श्रीवत्सन समझा रहे हैं। सचिन पायलट के लिए आगे क्या है, ये अभी तक पत्ते खुले नहीं है। सचिन चाहते क्या है? देखिए, हमारे सहयोगी अमित ने सुबह सुबह ये जानकारी दी थी दर्शकों को कि कल रात एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री से सचिन पायलट की मुलाकात हुई है और उनका ये भी कहना था कि पिछले कुछ महीनों से लगातार वो संपर्क में है बीजेपी के। और मुझे लगता है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को इस बात की खबर थी, भनक थी कि वो लगातार जो है वो बीजेपी से संपर्क में है, वो हॉबनॉब कर रहे हैं बीजेपी के साथ। इसलिए शायद कल जिस तरीके से तल्ख अंदाज में एक बयान आया था कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का, ऐसा लग रहा था कि वो अल्टीमेटम है। और कल रात से लेकर अभी दोपहर तक की अगर आप पार्टी की तरफ से रुख देखेंगे तो एक एल्बो रूम देकर एक दरअसल पब्लिकली एक मैसेज देने की कोशिश थी सचिन पायलट को कि अगर आप लौटना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कम बैक टू द कांग्रेस फोल्ड, आपका स्वागत है, ताकि ये ना कहा जाए कि उनको मौका ना मिला। इसलिए 2 बार 3 बार और बार ये अभी भी जब बयान जारी किया तो ये कहा कि आधी दर्जन बार कांग्रेस की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बात करने की कोशिश हुई है और उनको सुना गया है, लेकिन वो दरअसल षड्यंत्र में शामिल थे। जिस तरीके के शब्दों का चयन किया गया है उनके लिए, वो षड्यंत्र में शामिल थे बीजेपी के साथ सरकार गिराने में। तो कांग्रेस के लिए उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अपनी पार्टी बना ले या फिर वो बीजेपी में चले जाए। लेकिन जिस तरीके से उनकी मुलाकात हो रही है और जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ताओं का बयान आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश होगी। और ये मौका कांग्रेस ने उन्हें दिया है कि राहुल गांधी के क्लोज कोटरी के जो लोग हैं उनको ही संभाल कर नहीं रखा जाता। कांग्रेस में जो यंग टैलेंट है, अब इसको एक टैलेंट पूल की तरह देखेगी बीजेपी कि वो यंग टैलेंट पूल जो है दरअसल राहुल गांधी पर ग्रहण लगा सकती है, प्रियंका गांधी पर ग्रहण लगा सकती है, उनको ओवरशैडो कर सकती है। इसलिए उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। तो राहुल गांधी को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे, ऐसे नेता के तौर पे, ऐसे लीडर के तौर पे और ऐसे पूर्व अध्यक्ष के तौर पे जो डिफैक्टो अध्यक्ष आज भी देखो सुकेश, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट गुट के विधायकों ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, आत्मसम्मान बचाने के लिए उठाया कदम। हमारे नेता को एसओजी का नोटिस दिया गया। हमारे नेता पायलट का सार्वजनिक तौर पर अपमान हुआ। हम सालों से पार्टी के साथ मजबूती के साथ थे। तो यानी इसे आत्मसम्मान की बात और उसकी लड़ाई जो सचिन पायलट के खेमे के विधायक हैं उन्होंने इसे बताया है। कई साल से वो कह रहे हैं कि इस तरह की हरकतें सचिन पायलट के साथ हो रही थी और हम हमेशा पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे नेता को एसओजी का नोटिस दिया गया। रमन, अब ये आत्मसम्मान की बात सामने आने लग गई है। अभी तक भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कहां जाने वाले हैं। अभी भी ये सब आत्मसम्मान की बात है। अगर बात आत्मसम्मान की थी तो उसके ऊपर बातचीत की जा सकती थी, मतभेद था उस पर बातचीत की जा सकती थी। लेकिन लगातार ये कहना कि नहीं जी सीएम पद से आप अशोक गहलोत को हटा दीजिए, लगातार डिमांड्स क्या बढ़ रही थी सचिन पायलट की?
देखिए, अगर सचिन पायलट के ट्विटर हैंडल की आप बात करें या देखें तो आपको पता चलेगा कि 4 दिन पहले उन्होंने स्पीक ऑफ इंडिया पे उन्होंने अपनी बात रखी थी। यानी कि पार्टी की तरफ से पूरे देश में एक कैंपेन चलाया गया था यूजीसी को संदेश देने के लिए। सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और ट्विटर पे सबसे लास्ट ट्विटर उनका वही अपडेट है। यानी कि 4 दिन तक वो पार्टी की नीतियों, पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते थे और जिस दिन उन्हें नोटिस आया एसओजी की तरफ से, उसके बाद से उन्हें ऐसा लगा कि आखिरकार मेरे आत्मसम्मान को इतना बड़ा ठेस कैसे पहुंचा। अशोक गहलोत ने सफाई भी दी, उन्होंने कहा कि कोई आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंची है, जो नोटिस आपको मिला है वही नोटिस मुझे भी मिला है। ना आपको कहीं जाना है ना मुझे कहीं जाना है, बस टीम आएगी, कुछ पूछताछ करेगी, कुछ जानकारी लेगी, उसके बाद चली जाएगी। लेकिन सचिन पायलट लगातार इस मुद्दे को आगे बढ़ाते रहे। जो मुख्यमंत्री कार्यालय से या कहें कि पार्टी की तरफ से जानकारी आई है, उस जानकारी के मुताबिक जिन 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए की बात कर रहे थे और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री कैसे बने इसके लिए भी बात कर रहे थे। जानकारी तो यहाँ तक आई है, कई उनके ऐसे ऑडियो टेप भी हैं जांच एजेंसी के पास में, जिसकी जानकारी कांग्रेस आलाकमान को दे दी गई और देने के बाद फिर भी उनको कहा गया कि आप अपनी गलती स्वीकार करते हुए वापस आइए, जो विधायक दल की बैठक है उस बैठक में शामिल होइए, अपनी बात रखिए। लेकिन उन्होंने विधायक दल की बैठक से भाग लेना सही नहीं समझा। फिर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम दूसरे दिन भी बैठक बुलाएंगे। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा, उनके 2 करीबी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। यानी कि अशोक गहलोत अगर राज्यपाल के पास पहुंचे हैं तो उन्हें सूचना देने के साथ साथ जो पोर्टफोलियो सचिन पायलट के पास है वो पोर्टफोलियो वो किस कैबिनेट मंत्री को देंगे, इसकी जानकारी भी अशोक गहलोत देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सचिन पायलट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया है या कोई मीडिया से बात नहीं की गई है। फोन पे जरूर कुछ देर बात की गई है और बार बार ये कहा गया कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। अगर बीजेपी के नेताओं से वो संपर्क बनाए हुए हैं तो बीजेपी में शामिल नहीं होने की बात वो बार बार क्योंकि हो सकता है कि उनके कुछ विधायक बीजेपी में शामिल होने की शर्त पर उनसे छिटक जाएं, उनसे दूर हो जाएं। इसीलिए रणनीति के तहत उन्होंने फैसला किया है कि अलग पार्टी के रास्ते पर आगे बढ़ें और बीजेपी से समर्थन लेकर सरकार बनाएं। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि आलाकमान ने अशोक गहलोत पर उस वक्त भी भरोसा किया जब विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई और आज भी भरोसा किया जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अशोक गहलोत को हटाइए। लेकिन आलाकमान ने साफ तौर पर कह दिया कि अशोक गहलोत को हम नहीं हटाएंगे। जी, श्रीवत्सन हमारे साथ हैं। श्रीवत्सन, किस तरह की खबरें अब वहां से सामने आ रही हैं? जैसे कि आप पहले बता रहे थे और अभी रमन भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ ऐसे विधायक थे जो कि हो सकता है कि उनसे छिटक जाते, इस वजह से वो लगातार ये मेंटेन किए हुए हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आत्मसम्मान की लड़ाई अब ये बताई जा रही है, क्या वाकई आत्मसम्मान की ही लड़ाई ये दिखी या इससे आगे की महत्वाकांक्षा की भी लड़ाई है? जी देखिए, ये महत्वाकांक्षा से शुरू हुई आत्मसम्मान की लड़ाई मान सकते हैं इसे, क्योंकि सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव से पहले 5 साल बतौर पीसीसी अध्यक्ष सड़कों पर घूमकर बहुत काम किया था और जब 21 कांग्रेस के विधायक थे तो उस वक्त से लेकर कांग्रेस को सत्ता में लाने तक की कोशिश की थी और वो जब मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो अशोक गहलोत अपने अनुभव के कारण बाजी मार गए। तो एक महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री बनने की, पूरी नहीं हुई। अब उसके बाद आत्मसम्मान की बात की जा रही है, उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, पीडब्ल्यूडी और इसके अलावा पंचायत राज जैसा बड़ा डिपार्टमेंट दे दिया गया। लेकिन जो सरकार के फैसले होते हैं या मुख्यमंत्री जब भी कोई बड़ी मीटिंग करते थे सचिन पायलट उसमें नदारद रहते थे। कोटा में जो लगातार बच्चों की मौत हुई थी उस पर सचिन पायलट ने अपने ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया कि जिम्मेदारी लो। इस तरह के तमाम बयान आने लगे। राज्यसभा अभी जो चुनाव हुआ है 19 जून को, उसमें जो प्रत्याशी तय किए गए, सचिन पायलट को यह भी पता नहीं था कि ये हमारे प्रत्याशी, आखिरी वक्त में उन्हें बताया गया कि ये प्रत्याशी चुन लिए गए हैं और अशोक गहलोत के खेमे से वे लोग हैं। तो ये आत्मसम्मान की बात कहीं ना कहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी अभी भी एक बात है कि उन्हें मौका, भले ही कांग्रेस ने उन पर तो कार्रवाई कर ली, लेकिन सचिन पायलट ने अब तक भी अपने ट्विटर हैंडल पर उनके ट्विटर हैंडल पर उप मुख्यमंत्री ही लिखा हुआ है, पीसीसी अध्यक्ष लिखा हुआ है, यानी उन्होंने सचिन पायलट ने अभी तक चेंज नहीं किया है। श्रीवत्सन, आप सभी हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।